प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये जो आज इस बार हाइब्रिड मॉडल हमें नजर आ रहा है, जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था कि पहले या तो टीवी पर या वहां पर मौजूद लोग इस एरो शो को देख पाते थे, लेकिन इस बार वर्चुअल एक्सेस भी दी गई है, तो दायरा ये जो और बढ़ा है, इसका कितना फायदा आप देख रहे हैं? देखिए, जब दायरा बढ़ता है तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है। जी हाँ। और जो जितने डिमांड जहां पे वर्ल्ड की होती है वहां फोकस होती है। और आपको पता होना चाहिए, ये अभी की बात नहीं है, मैं 1967 की बात कर रहा हूं, जब HF-24 फानरो एयर शो में गया था। उस समय रिपोर्ट थी कि ये इस जहाज को अगर पूरी तरह से डेवलप किया जाए, बाय टर्न ऑफ सेंचुरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई जहाज नहीं लेगा, HF-24 जाएगा। मैक 2.6 का एयर फ्रेम था उसका, वो सुपर सोनिक क्रूज करता था, ट्रेनर वर्जन। क्या ये जो है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, तो अब उस टाइम पता नहीं था लोगों को, अब पता चलना शुरू कर गया है। और इसलिए लोगों को पता, लोग देख रहे हैं, लाइव जा रहा है। और इस समय जितने खरीदार हैं वो वहां से डिसीजन ले सकते हैं, उनको बेंगलोर आने की जरूरत ही नहीं है, बाद में विजिट करते रहेंगे जी। इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज हुई है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का बहुत अच्छा एक नमूना है। सही बात है। एक बात मैं बता दूं जी, कि सब ये एरो शो 1996 में स्टार्ट हुआ था। उस समय भी अमेरिका और सब कंट्रीज आई थी। क्वेश्चन ये है, हमको इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, और ये जो रिलेशनशिप है उसको फॉलो अप करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर हमको, जैसे हमारा दोस्त पाकिस्तान आया है, अब पाकिस्तान के साथ में मिलकर मैंने ये सुझाव CII में दिया था। अच्छा, हमारी जॉइंट डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकती? हमें जरूरी नहीं है कि हमें एक दूसरे की ऑपोजिशन करनी चाहिए। हाँ। देखिए, ये सब हो सकता है अगर हमारी डिप्लोमेसी और पॉलिसीज ठीक रहें और हमारी इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम चलता रहे। ठीक है बख्शी साहब, इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन देखिए सुमित चौधरी के पास हम सीधे चलेंगे। ये यलहंका एयरफोर्स स्टेशन का हम रुख करते हैं, बेंगलुरु का। और सुमित, देखिए सेंटर पॉइंट आज आप हैं, हमें वहां से दिखाइए कि इस वक्त क्या चल रहा है। तेजस का तेज आपने दिखाया, इसके अलावा और क्या क्या नजर आने वाला है, क्या क्या खासियतें रहने वाली हैं इस एरो शो की, तफसील से बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए समीर, सेंटर पॉइंट में नहीं, सेंटर पॉइंट एयर स्ट्रिप होगा, जहां से अब थोड़ी देर में उड़ान भरने वाले हैं करीबन 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट। और इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको लगातार ये बता रहा हूं कि ना सिर्फ जिस तरीके से हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की रोहित भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि आज ना सिर्फ भारत के एयरक्राफ्ट बल्कि अमेरिका का भी जो जिसको हम कहते हैं कि बैकबोन ऑफ अमेरिका बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट, वो यहाँ से उड़ान भरेगा। यानी B-1B जो लेंसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर फ्लाई पास के अंदर हिस्सा होगा। और उसके बाद करीबन 60 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्ट्रैटेजिक डिस्प्ले का हिस्सा होंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि हम आज ना सिर्फ अपने लिए खुद तेजस जैसे बेहतरीन विमान बना रहे हैं, बल्कि अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार या फिर एयरक्राफ्ट सप्लाई करता था, आज उस देश को भी हम ये तेजस विमान बेचने की क्षमताएं रखते हैं। यानी दुनिया में हमारी एक्सेप्टेंस ना सिर्फ एक बड़ी शक्ति के तौर पर हुई है, बल्कि ये भी कि कैसे हम एक बिल्डिंग नेशन बन रहे हैं, यानी लगातार अपनी क्षमताओं का इजाफा कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, वो एक्सेप्टेंस इसलिए क्योंकि दुनिया आज भारत की क्षमताओं को एक्सेप्ट करती है। वो जानती है कि भारत आने वाले वक्त में एक बड़ी पावर बनेगा। और उनकी आज सबसे बड़ी तस्वीरें इसी एयर स्ट्रिप से नजर आएंगी, जहां से थोड़ी देर में अब करीबन एयर डिस्प्ले किया जाएगा। और सभी विमान, चाहे वो रफेल हो, चाहे वो तेजस हो, या फिर जो सारंग टीम हो, ये सारी टीमें जो होंगी यहीं से उड़ान भरेंगी और ये दिखाएंगी कि आखिरकार हमने पिछले कई सालों में अपने सफर को किस तरीके से पूरा किया है। समीर, बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।